नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जब कार्यपालिका पर न्यायपालिका कोई एक्शन लेती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को होती है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि कई बार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लेकिन वो संविधान की बात न करके सरकार की बात करते हैं। दोस्तों, हम सभी लोगों ने कई बार देखा है कि उन्होंने संसद को ही सर्वोच्च बताया है, जबकि हम सभी को पता है कि संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च होता है। लेकिन बावजूद उसके एक संवैधानिक पद पर बैठकर उपराष्ट्रपति हमेशा संसद का ही गुणगान करते हैं और सरकार को ही सर्वोच्च बताते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि संसद उसी की है जिसकी सरकार है। तो क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब संविधान को नहीं मानेंगे? क्या वो संविधान को सर्वोच्च नहीं मानते हैं? दोस्तों, तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी बीच जगदीप धनखड़ का एक बयान सामने आ गया है, जिस बयान ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। दोस्तों, ये लंबे समय से कहा जा रहा है कि देश के सभी संवैधानिक संस्थाओं के जो मुख्य हैं उनके चयन में सीजीआई को शामिल किया जाए। दोस्तों, हम सभी लोग देख रहे हैं कि आज चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन सीजीआई नहीं कर पा रहे हैं। सीजीआई को चयन पैनल से बाहर कर दिया गया है। हम सभी लोग बड़े अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ रहे हैं कि सरकार ने ऐसा क्यों किया है। और दोस्तों, आज सीबीआई के चीफ के चयन को लेकर के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बड़ी तकलीफ हो रही है कि सीजीआई इस पैनल में शामिल है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश ही सीबीआई चीफ का चयन करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नहीं चाहते हैं कि सीबीआई चीफ के चयन प्रक्रिया में सीजीआई को शामिल किया जाए। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप सभी लोग क्या राय देना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद पर न होकर के सरकार के प्रवक्ता बन गए हैं? क्या वो सरकार की बात करेंगे? क्या वो संविधान को अलग थलग कर देंगे? दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ये बातें क्यों बोल रहे हैं। दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है, सीबीआई चीफ की नियुक्ति में सीजीआई क्यों देते हैं राय, जगदीप धनखड़ को आपत्ति खूब भड़के। उपराष्ट्रपति ने सीजीआई के एक हिसाब से क्लास लगा दी है। उन्होंने कहा कि आप राय क्यों देते हैं? आप होते कौन हैं सीबीआई के चीफ का चयन करने वाले? आप न्यायपालिका देखिए, आप कार्यपालिका में दखल मत दीजिए। दोस्तों, इसे साफ पता लगता है कि ये लोग मनमानी करना चाहते हैं। ये लोग अपने हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं। ये लोग संविधान को भी आजकल रौंदने पर पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं। आरएसएस ने तो संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को हटाने की बात तक कह दी है। और अब देख लीजिए, सीजीआई की पावर छीनी जा रही है। अभी तो चुनाव आयोग से सीजीआई को बेदखल किया गया है, यानी कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन सीजीआई नहीं कर सकते, पैनल से उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन दोस्तों, सीजीआई की जहां तक पहुंच है, जहां तक पावर है, सारी पावर छीनी जा रही है। अब खुद ही देख लीजिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सीबीआई चीफ के चयन प्रक्रिया में सीजीआई राय क्यों देते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या काम है? उन्हें कार्यपालिका से बाहर किया जाए। दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश का क्या होगा। देखिए, यहां पर लिखा भी है, डीएसपीई एक्ट के तहत सीबीआई निदेशक की नियुक्ति एक हाई पावर कमेटी करती है, जिसके सदस्य प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी तरफ से नॉमिनेट किए गए कोई जज शामिल होते हैं। ये दोस्तों, आज भी ऐसा ही हो रहा है। सीबीआई के चीफ का चयन जो है भारत के प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई करते हैं। दो लोगों की बहुमत चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें शामिल 3 लोग अलग अलग जगहों से, जिससे कि मिली भगत नहीं हो सकती। एक न्यायपालिका का चीफ है, दूसरा नेता प्रतिपक्ष है और एक देश का प्रधानमंत्री है, यानी कि तीनों अलग अलग से हैं। तो उनमें ऐसा साठ गांठ नहीं हो सकती है। और यही तो निष्पक्षता है कि वोटिंग वही हो जहां पर अलग अलग विचार रखने वाले लोग हों। अब देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन मोदी शाह ने कर दिया। एक ही पार्टी के लोग हैं, एक ही विचारधारा के लोग हैं। अब एक मोदी जी, एक उनके कैबिनेट का कोई मंत्री और एक नेता प्रतिपक्ष। और नेता प्रतिपक्ष अगर विरोध भी करता है तो क्या मतलब विरोध का? मोदी शाह ने तो समर्थन दे ही दिया है। दोस्तों, यही रणनीति अब सीबीआई चीफ
के चयन प्रक्रिया में अपनाई जाने लगी, मतलब अपनाई जाने की बात कही जा रही है। देखिए यहां पर लिखा भी है, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में सीजीआई की भूमिका पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने सवाल उठाए हैं कि क्या ऐसा दुनिया में कहीं और हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने जज के घर से नकदी मिलने पर भी खुलकर बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हर अपराध की जांच होनी चाहिए, साथ ही कहा कि अगर पैसा मिला है तो उसके स्रोत का भी पता लगाया जाना चाहिए। बिल्कुल लगाइए आप। न्यायपालिका ने तो जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा तक मांग लिया है। सरकार को महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए उनको मतलब निर्देशित भी किया है कि जाइए आप जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाइए, जो कार्रवाई करनी है कीजिए, ऐसे जजों की जरूरत हमें नहीं है। उसके बावजूद भी अगर आप न्यायपालिका पर तंज कस रहे हैं तो ये अच्छी बात शायद नहीं है। देखिए यहां पर लिखा भी है, सोमवार को उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि मैं इस बात से पूरी तरह हैरान हूं कि सीबीआई निदेशक जैसे कार्यपालिका के पदाधिकारी की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी भागीदारी होती है। कार्यपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका के अलावा किसी और की तरफ से क्यों होनी चाहिए? ऐसा संविधान के तहत होता है? क्या ऐसा दुनिया में कहीं और हो रहा है? दोस्तों, कई ऐसी बातें हैं जो दुनिया में नहीं हो रही हैं। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर ईवीएम से चुनाव भी नहीं होते। तो क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ईवीएम को लेकर के बात करेंगे? संविधान में भी तो ईवीएम नहीं लिखा है और कई ऐसे देश हैं जिन्होंने ईवीएम को बहिष्कृत कर दिया है। तो आप ऐसा क्यों नहीं कहते, एक बार ईवीएम पर भी मुंह खोल दीजिए, जनता आपको निष्पक्ष समझेगी। आप विपक्ष और जो सीजीआई है या फिर न्यायपालिका के जो निष्पक्ष जज हैं, आप उन पर हमेशा तीखी टिप्पणियां क्यों करते रहते हैं? देखिए यहां पर लिखा भी है, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह कहा कि दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां के सीबीआई के चीफ का चयन सीजीआई करते हों। मैं मानता हूं, ठीक है, दुनिया में कई ऐसे देश होंगे जहां पर कार्यपालिका में न्यायपालिका दखल नहीं देती होगी, लेकिन यहां पर कार्यपालिका का बर्ताव तो देख लीजिए। अगर कार्यपालिका जिस तरीके से काम कर रही है, अगर लोग कार्यपालिका के खिलाफ न्यायपालिका नहीं जाएंगे और न्यायपालिका कार्यपालिका पर कोई एक्शन नहीं लेगी, तो इससे क्या संदेश जाएगा? देश का पूरा माहौल ही खराब हो जाएगा, लोकतंत्र तबाह हो जाएगा। क्योंकि संविधान के दायरे में रहकर न्यायपालिका भी काम करती है, तो कार्यपालिका संविधान से ऊपर कैसे हो गई? संसद संविधान से ऊपर कैसे हो गया? आपने कैसे कह दिया कि संविधान नहीं बल्कि संसद ही सर्वोच्च है? तो यानी कि आपकी मंशा यह है कि आप संविधान के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं होगा। तो यहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की इन बातों को सुनकर आप लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रियाएं आई हों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।